जर्मनी का अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया के साथ, अमेरिका का वियतनाम और जापान के साथ। इन सभी कंट्रीज़ के रिलेशन में क्या कॉमन है? इन सभी कंट्रीज़ के रिलेशन में ये कॉमन है कि ये सारी कंट्रीज़ किसी टाइम पर एक दूसरे की बहुत बड़ी एनिमीज़ थी। और एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी भी ऐसी कि ये कंट्रीज़ एक दूसरे को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देना चाहती थी। जर्मनी की अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया के साथ दुश्मनी तो वर्ल्ड वॉर 1 और उससे भी पहले की है। अमेरिका ने तो जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराए हैं। वियतनाम के साथ भी अमेरिका तकरीबन 20 साल तक लड़ता रहा। लेकिन आज ये सारी कंट्रीज़ बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोस्ती नहीं, ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अगर ये सारी कंट्रीज़ जो कि किसी टाइम पर एक दूसरे को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देना चाहती थी, जिन्होंने एक दूसरे के लाखों करोड़ों सोल्जर्स और सिविलियंस को मारा, अगर ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की इतनी अच्छी दोस्त बन सकती हैं तो भाई साहब अपने इंडिया और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया और पाकिस्तान जिनकी 1947 से पहले हिस्ट्री सेम, खान पान ऑलमोस्ट सेम, लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम, लोगों का पहनावा और शक्ल सूरत भी सेम, यानी कि ऐसे कह लो कि एक ही कपड़े से कटे हुए 2 पीस। तो आज के दिन इंडिया और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि ये दोनों देश एक दूसरे को देख के भी खुश नहीं? आपका वेलकम करता हूं मैं इस वीडियो में, और आइए इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। अगर जब से आप पैदा हुए हैं तब से एक गुफा में रह रहे हैं, और अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आइए आपको थोड़ा सा बता दूं। 13 अगस्त 1947 तक सिर्फ इंडिया ही था जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर था। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में पाकिस्तान नाम की एक नई कंट्री क्रिएट हुई और वो ब्रिटिश इंडिया से अलग हुई। और पाकिस्तान बनने के एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस अपने चाचा नेहरू जी की इस स्पीच के साथ डिक्लेयर कर दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन आज के जैसी दुश्मनी भी नहीं थी। इंडिया जो कि अब से पहले एक कंट्री था, अब 2 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। अब शुरू हुई पार्टीशन। पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश था और इंडिया एक सेकुलर बट हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था जहां पर हर किसी धर्म के लोग रहते थे। अब पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते थे और बहुत सारे हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते थे। इस मास माइग्रेशन को मास किलिंग्स में कन्वर्ट होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस माइग्रेशन के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार, ज़मीन जायदाद और कामकाज छोड़ना पड़ा, और इसी पार्टीशन की माइग्रेशन के दौरान तकरीबन 10 लाख लोगों की मौत हुई। बस इसी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी शुरू हुई। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 वॉर्स भी हो चुकी हैं। आज इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया का दूसरा सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर है। पहले नंबर पे है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर रात को स्पेस से भी दिखाई देता है, बॉर्डर पर लाइट्स की वजह से। पार्टीशन के दंगों के बाद इस डिस्प्यूट की शुरुआत तब हुई जब इंडिया ने पहले पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले एसेट्स को देने से मना कर दिया, और फिर इंडिया ने 2 बड़ी मेजर प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद और कश्मीर और कई सारी छोटी रियासतों को इंडिया में मिला लिया जो कि पाकिस्तान चाहता था कि उसके साथ मिल जाएं। और फिर इंडिया ने गुरदासपुर से पाकिस्तान जाने वाला पानी भी रोकने की कोशिश की। यहीं से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को लगने लगा कि इंडिया पाकिस्तान को वापस इंडिया में ही मिला लेना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट की एक और वजह है दोनों कंट्रीज़ की सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट।
पाकिस्तान इंडिया में कश्मीरी, माओइस्ट, नक्सल जैसी कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट और स्पॉन्सर करता है और इंडिया बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ये डिस्कस करने से पहले कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त क्यों नहीं बन सकते, आइए ज़रा देखते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हों तो दोनों देशों के इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। Why India and Pakistan must be friends। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा, कश्मीर में शांति। इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर ही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तकरीबन चारों वॉर्स कश्मीर की वजह से ही तो हुई हैं। इसी वजह से तो कश्मीर में टेररिज्म हुआ। अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कश्मीर में शांति आ जाएगी। ओ पाजी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास रहे और बाकी का कश्मीर इंडिया के पास रहे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री पे स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ये जो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से डिफेंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि करोड़ों अरबों रुपए खर्चने पड़ते हैं, वो पैसा दोनों कंट्रीज़ का बच जाएगा। यही पैसा दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी पॉपुलेशन की भलाई पर खर्च कर सकेंगी। ओ पाजी, करप्शन। हाँ, अगर पैसा करप्शन में वेस्ट ना हुआ तो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी पॉपुलेशन पर खर्च कर सकेंगी। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इंक्रीज इन ट्रेड। ट्रेड के इंक्रीज होने से इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बॉर्डर्स कंप्लीटली ओपन होने से इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर्स को अपना सामान बेचने के लिए मार्केट बहुत बढ़ जाएगी। ओ पाजी, ड्रग्स स्मगलिंग। ओ यार बस कर, हर चीज़ में नेगेटिव पहले दिख जाता है तुझे। ड्रग्स स्मगलिंग की प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकल जाएगा कोई ना कोई। फोर्थ बेनिफिट इंडिया और पाकिस्तान दोनों को होगा कि पाकिस्तान की चाइना पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। चाइना ने भी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यूज़ करने के लिए ही दोस्त बनाया हुआ है, अदरवाइज चाइना को पाकिस्तान से कोई फ़ायदा होता नहीं है। पाकिस्तान चाइना से लोन पे लोन लिए जा रहा है और ये लोन वापस करने का पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ने से पाकिस्तान के पास पैसा आएगा और पाकिस्तान की ये चाइना पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ओ पाजी, कुछ नहीं। और भी कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान पंजाब की फर्टाइल लैंड और वाटर का बेटर और एफिशिएंट यूज़। इंडिया को ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए ईजी रास्ता मिल जाएगा। अरे भाई, अगर दोस्ती के इतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं तो दोनों देशों में दोस्ती हो क्यों नहीं जाती? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया के पास एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के पास एक आर्मी है और आर्मी के पास एक गवर्नमेंट है। आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान के हिस्से में ब्रिटिश इंडिया की 21% टेरिटरी गई, 17% टोटल रेवेन्यू गया, 30% आर्मी, 40% नेवी और 20% एयरफोर्स गई। उस टाइम पर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को यही चिंता थी कि कहीं इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान के हिस्से की ज़मीन इंडिया में न मिला ले। तो इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपने पहले नेशनल बजट का 70% हिस्सा इसी मिलिट्री को मेंटेन करने पर खर्च किया। तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया के साथ ज़्यादा टाइम तक फ्रेंडशिप टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को अपना इतना बड़ा बजट मेंटेन रखने के लिए हर टाइम पर किसी ना किसी थ्रेट की ज़रूरत है, और इंडिया से बेटर थ्रेट पाकिस्तानी जनरल्स को और कहाँ मिलेगा। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है 1999 की करगिल वॉर। एक तरफ तो नवाज शरीफ की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाहौर बुलाकर शांति समझौता कर रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी करगिल पर अटैक की तैयारी कर रही थी, जिसके बारे में नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं पता था। तो यहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान के पास एक आर्मी है और आर्मी के पास एक गवर्नमेंट है। पाकिस्तान आर्मी के सभी बड़े जनरल्स करप्शन की वजह से ही तो सुपर रिच हैं, तो उन्हें खुद को अमीर रखने के लिए मिलिट्री बजट बड़ा रखना होगा। जितना बड़ा मिलिट्री बजट, उतना ज़्यादा पैसा करप्शन से कमाया जा सकता है। तो जब तक पाकिस्तान जनरल्स को पैसा चाहिए, वो तब तक इंडिया के साथ दुश्मनी कंटिन्यू रखेंगे, ताकि पाकिस्तान मिलिट्री में और भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो।
थोड़ा हाथ इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है इसमें। इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की भी कोई खास नीयत नहीं दिखाई देती दोनों देशों की दोस्ती में। दोनों देशों की तरफ से थोड़ा बहुत एफर्ट तो शांति का किया गया है पास्ट में, पर पता नहीं क्यों इलेक्शंस के टाइम पर दोनों देशों के पॉलिटिशियंस को दूसरी कंट्री से खतरा महसूस होने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जाए? शशि थरूर के मुताबिक इसका एक सल्यूशन है that we should open our doors and hearts to ordinary Pakistani people who have nothing to do with the military establishment. पाकिस्तानी ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, प्लेयर्स, सिंगर्स और फैशन डिज़ाइनर्स के लिए इंडिया के दरवाजे खोले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिहादी नहीं है और इंडिया के साथ अमन शांति ही बनाए रखना चाहती है। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक बेस्टिएट ने कहा था कि व्हेन गुड्स डू नॉट क्रॉस बॉर्डर्स सोल्जर्स विल, यानी कि जब सामान बॉर्डर्स के पार नहीं जाएगा तो वहाँ पर सोल्जर्स बॉर्डर के पार जाएंगे। यानी कि शांति की शुरुआत ट्रेड से करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार तक